मेरे चैनल वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर, जिसका महिमा शिव पुराण एवं महाभारत और स्कंद पुराण में विस्तार रूप में वर्णित है। पौराणिक कथा अनुसार उज्जैन में ही प्राचीन कालीन उज्जैनीय राजा चंद्रसेन राज करते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन वह भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उसी रास्ते से एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्षीय गोप बालक अपनी माँ के साथ गुजर रहा था। राजा को शिव पूजन करते देख वह बहुत विस्मय और कौतूहल हो उठा। उसके मन में ठीक राजा की तरह साधन सामग्री के साथ भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा जागृत हुई, परंतु वो किसी भी तरह की साधन सामग्री जुटा ना पाया। जिसके बाद रास्ते से घर आते वक्त वह वहाँ से एक पत्थर उठाकर लेकर आया और घर आकर उसे शिव रूप में स्थापित करके पुष्प और चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए उसे जब बुलाने आई तो वह किसी भी प्रकार उस पूजा से उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बालक बहुत दुखी होकर जोर जोर से भगवान शिव को पुकारते हुए रोने लगा। रोते रोते अंत में वह बेहोश हो गया और वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। बालक की यह अपने प्रति प्रेम और भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने अपने आँखों के सामने एक बहुत ही भव्य और विशाल सुवर्ण रत्नों से बना मंदिर खड़ा पाया। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा था। बच्चा यह देखकर प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो वो दौड़कर अपने पुत्र से मिलने गई और उसे अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ जुट गई। इतने में वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने मनुष्य से कहा, भगवान शिव शंकर फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्माता नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर इसके यहाँ जन्म लेंगे और तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में दूसरी कथा के अनुसार किसी समय अवंतिकापुरी में वेदापाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दुष्यंत नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहाँ पर आ गया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले भगवान शिव शंकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने एक हुंकार भरते ही उस दारुण अत्याचारी दानव को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से लेकर 1728 तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्ष की स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं
प्राय नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 19 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौट आया। सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठाओं के शासनकाल में यह दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों के रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए आपको भी इस महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए।